वेलकम कोडर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैक पुश ऑपरेशन थ्रू कोड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैक के बेसिक ऑपरेशन, जिसमें हमने देखा था पुश, पॉप एंड सम अदर ऑपरेशंस ऑन स्टैक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा स्टैक, बिकॉज इसमें ही हमने अपनी जो स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन है, पुश, पॉप एंड जो भी हमारी फंक्शन है स्टैक पे, मतलब हम अप्लाई कर सकते हैं, वो इसी के अंदर ही मैं उसको वन बाय वन उसको कोड करूंगा एंड वो कोड आप तक पहुंच जाएगा। आप गिटहब से उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको अपने यूज में ला सकते हैं, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। सो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे पुश फंक्शन को, कि हम किस तरह एक पुश फंक्शन अपने स्टैक पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके लिए मैं स्टैक वाले फोल्डर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा push.cpp। सो ये मेरी एक C++ की एक फाइल बन गई है जिसमें हम अपना पुश जो मैकेनिज्म है C++ में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल लगा लेता हूँ एंड इसको सेव करता हूँ। बेसिकली जो हमारी स्टैक पे इम्प्लीमेंटेशन होती है वो यूजिंग अरे होती है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अरे को इनिशियलाइज करवाएंगे इंटीजर टाइप की, मतलब स्टैक में जो हमारा डाटा होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। अगर आप उसमें कुछ स्ट्रिंग या कुछ और स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको अपनी जो है स्टैक को अरे को इनिशियलाइज करवा लीजिएगा। मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं, इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज हैं उसको अपने स्टैक में स्टोर करवाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक अरे इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी, जिसके लिए मैं इंटीजर टाइप की एक अरे को इनिशियलाइज करवाऊंगा। सो इंट एंड उस अरे का नाम मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ स्टैक एंड उसकी हम लेंथ रख देते हैं 5। जिस तरह हमने देखा था कि हम किस तरह अरे को इनिशियलाइज करवाते हैं, ये बेसिकली एक अरे को इनिशियलाइज करवाया है टू शो द रिप्रेजेंटेशन दैट के हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है। उसके लिए हम जो टॉप वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू होगी, इंडेक्स 1 वैल्यू होगी, उसको हम -1 कर देंगे ताकि जब भी उसमें कोई न्यू एलिमेंट आए तो उसको हम फिर ऐड करके उसको 0 इंडेक्स पे, मतलब स्टार्टिंग जो होगा वो 0 इंडेक्स से होगी, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा 0 इंडेक्स से हमारी जो स्टैक है, जो अरे है, वो स्टार्ट हो रही है। एंड जो इसको मतलब मैं वैल्यू दूंगा वो इंट, इसको टॉप करके एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं -1 इसको रख दूंगा। तो स्टैक में हमने अपने जो एलिमेंट्स को ऐड करना है, पुश करना है, उसके लिए हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो जब भी हमने एलिमेंट या हमारी वैल्यूज को स्टैक में पुश करना होगा, हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जो वो हमारी वैल्यू होगी वो हमारी स्टैक में पुश हो जाएगी। सो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूंगा वाइड। सो फंक्शन का नाम मैं रखूंगा क्योंकि हम इसमें पुश इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सो उससे मैं पुश इसको फंक्शन का नाम रख दूंगा एंड ये मेरा एक फंक्शन बन गया। एंड इस फंक्शन के अंदर मैं एक वैल्यू को पास करूंगा जो कि हमने हमारी स्टैक में उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमारी जो स्टैक है उसमें हमने उसको पुश करवाना है। सिंपली मैं एक यहाँ पे वैल्यू को पास करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट वैल्यू। ये हमारी वो वैल्यू होगी जो कि हमने सिंपली हमारी स्टैक में पुश करवानी है। एंड यहाँ पे मैं हमारे फंक्शन का लॉजिक लिखूंगा। सो उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो एलिमेंट्स हैं वो हम पुश करवा रहे हैं थ्रू स्टैक, सो इस स्टैक में हमारे जो एलिमेंट्स हो गए वो 1 बाय 1 इसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा। सो सबसे पहले मैं इस स्टैक को कॉल करता हूँ एंड जैसा कि हमने देखा था कि हमने जो हमारी स्टैक है, हमारी जो अरे है, वो उसका इंडेक्स, मैंने फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो -1 रखी है ताकि हमें ये पता चलता रहे कि अभी हमारी इस वाली स्टैक में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो फर्दर ऐड हो सकते हैं। सो इस जो टॉप की वैल्यू है -1, हमने इसको अपडेट करना है ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो इस -1 से इंक्रीमेंट होती रहें अप टू 5, क्योंकि हमारी जो लेंथ है हमारी स्टैक की, जो मेमोरी है वो 5 है। सो इसमें हमने सिंपली +1 करना है। सो उसके लिए मैं सिंपली इंक्रीमेंट करूंगा ++ टॉप में
ताकि हमारी जो टॉप की वैल्यू है वो अपडेट होती रहे। सो एंड इसकी जो इज इक्वल टू में वैल्यू है वो हम सिंपली इसकी वैल्यूज दे देंगे जो कि हमने इनिशियलाइज करवा के इसमें स्टोर करवानी है। एंड नेक्स्ट सिंपली हम यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट करवा देंगे कि हमारी जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के, एंड सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं PUSHED पुश्ड, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी एंड उसके आगे लिखा हुआ आ जाएगा पुश्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 30 को पुश करवाया या 10 को पुश करवाया, वो 10 वैल्यू एंड आगे लिखा आ जाएगा पुश्ड। एंड यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देता हूँ एंड जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको मैं /n नेक्स्ट लाइन में ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को एंड करता हूँ, इसको सेव करूंगा। ये हमारे पास फंक्शन बन गया जो कि हमारी स्टैक में हमारे एलिमेंट्स को पुश करेगा 1 बाय 1, इंक्रीमेंट बाय 1। अब हम इंट मेन में आके हमारे जो एलिमेंट्स की वैल्यू है उसको राइट करते हैं। सो उसके लिए फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने अभी एक फंक्शन बनाया पुश फंक्शन, उसके लिए मैं सिंपली इस पुश वाले फंक्शन को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर जो हमने अभी ये इंट वैल्यू को हमने एक इनिशियलाइज करवाया था वो अब हमने इस वाले फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 को पुश करवाना चाह रहा हूँ। सो अब ये मेरे पास मेरा जो वैल्यू 10 है ये यहाँ से पुश से या यहाँ से 10 वैल्यू आएगी एंड यहाँ पे इंट वैल्यू में जाएगी एंड यहाँ से जब ये इंट वैल्यू में आएगी तो ये सिंपली यहाँ पे टॉप में इंक्रीमेंट होगा +1 से, जो कि +1 से अगर फॉर एग्जांपल जो वैल्यू होगी वो 10 हो जाएगी, -1 से अब वो 0 पे आ जाएगी क्योंकि -1 के बाद जो हमारे अगर हम उसमें इंक्रीमेंट +1 करें तो वो हमारे पास 0 आता है। सो अब हमारे 0 इंडेक्स पे हमारी जो वैल्यू होगी वो 10 होगी एंड सिंपली जो हमारी यहाँ पे हमने टॉप में वैल्यू दी हुई थी इसको इक्वल टू वैल्यू पे यहाँ पे कॉल किया होता है सी आउट स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे 10 आ जाएगी एंड ये इसके बाद जो हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा। सो इसको अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारी जो स्टैक में वैल्यू है वो 10 पुश हो जाएगी। सो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 पुश हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू पुश करता हूँ, पुश कॉल करके इसमें 20 को पुश करता हूँ एंड ये देखिएगा अब हमारे पास इधर पुश 20 भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये देखें अब हमारे पास जो हमारा वैल्यू है वो 1 बाय 1 अपडेट होती जा रही है थ्रू हमारे इस प्लस इंक्रीमेंट से। यहाँ पे पुश मैं 5 वैल्यूज को कर देता हूँ 30 एंड पुश 40, सिंपली लास्ट वन इज पुश 50। सो ये हमारी 5 वैल्यूज हैं वो हमारी इसमें पुश हो जाएंगी एंड अगर मैं इसको यहाँ पे सेव एंड रन पे क्लिक करूं सो ये देखें हमारे पास 10, 20, 30, 40 एंड 50 जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी स्टैक में पुश हो चुकी हैं। सो अगर मैं यहाँ पे फर्दर वैल्यूज को पुश करने की ट्राई करता हूँ, फॉर एग्जांपल इन केस मैं यहाँ पे पुश 60 भी ऐड कर दूं तो ये हमारे पास एक एरर देगा जो कि एरर होगा स्टैक ओवरफ्लो का, जिसको हमने लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकली पढ़ा था कि हमारी जो स्टैक की मेमोरी है वो 5 इंडेक्स की है एंड वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास 6 हो जाएंगी। किस तरह 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसको अभी मैं आपको रन भी करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक एरर थ्रो करेगा जो कि कहेगा, ये देखें अब हमारे पास एरर आ गया एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी, क्योंकि हमारा जो हमने स्टैक को इनिशियलाइज करवाया था वो हमने 5 इंडेक्सेस के लिए करवाया था। सो ये हमारे पास 6 इंडेक्स हो गया है। सो अभी मैं इसको यहाँ पे अगर रिमूव कर दूँ तो ये मेरे पास जो मेरा कोड होगा वो करेक्ट हो जाएगा एंड मेरे पास अगेन ये वाली जो पुश 10, 20, 30 एंड 40, 50 आ जाएगा। सो ये देखें ये अब मेरे पास कोड करेक्टली रन होने लगा एंड वी आर गुड टू गो। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पुश फंक्शन को देखा, हमारे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन थ्रू कोड। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैक के फर्दर ऑपरेशन को भी स्टडी करेंगे एंड वी आर गुड टू गो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा एंड बाय बाय।